हेलो एवरीवन। आज हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग के टॉपिक के आगे प्रोसीड करते हुए टाइप्स ऑफ काउंसलिंग का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। एज वी नो, काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम किसी के बिहेवियर को मॉडिफाई करके उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट, 3 टाइप्स ऑफ काउंसलिंग या 3 अप्रोचेस हैं जो काउंसलिंग की वो मानी गई हैं। फर्स्ट वन इज़ डायरेक्टिव काउंसलिंग, सेकेंड वन इज़ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, एंड थर्ड one is eclectic counseling. Let us discuss these one by one. डायरेक्टिव काउंसलिंग के मेन जो एक्सपोनेंट है या मेन जो एडवोकेट किसने किया, इससे E.G. विलियमसन ने एडवोकेट किया। डायरेक्टिव काउंसलिंग में हम ये मानना जाता है कि कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है और जो क्लाइंट है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनकैपेबल है, उसे किसी काउंसलर की या एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत है। और काउंसलर जो है वो अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से स्टूडेंट की या जिस भी पर्सन की काउंसलिंग कर रहा है उसको ध्यान में रखते हुए उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। इसमें काउंसलर का जो रोल है वो मेन माना जाता है, बिकॉज़ वो ही किसी प्रॉब्लम को इंटरप्रेट करता है और मेजर क्या करना होता है इसमें कि प्रॉब्लम को सॉल्व किस टाइप से करना है, वो डायग्नोसिस देता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। E.G. विलियमसन ने डायरेक्टिव काउंसलिंग के 6 स्टेप्स दिए थे: एनालिसिस, सिंथेसिस, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, काउंसलिंग और फॉलोअप। एनालिसिस का मतलब है कि रेलेवेंट डाटा कलेक्ट करेगा काउंसलर किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग और किस क्लाइंट की बेसिक डिटेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा किसी भी मेथड को यूज़ करके, किसी टूल को यूज़ करके, चाहे वो इंटरव्यू है, ऑब्जर्वेशन है, केस स्टडी है या कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट है। देन वो एनालिसिस करने के बाद सिंथेसिस करेगा, उस डाटा को सिंथेसाइज करेगा ताकि उसे पता लग सके कि उसके क्लाइंट की क्या एसेट्स हैं, उसकी लायबिलिटीज़ क्या हैं, उसकी एडजस्टमेंट्स किस तरीके की हैं, उसकी माल एडजस्टमेंट्स कैसी हैं। देन वो डायग्नोज करने की कोशिश करेगा प्रॉब्लम को कि जो भी क्लाइंट की प्रॉब्लम है उसको किस रीज़न के कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। एंड देन इज़ प्रोग्नोसिस। इस स्टेप में डायग्नोस्टिक का पार्ट नहीं है, उससे अलग होता है। इसमें जो प्रॉब्लम डायग्नोज की गई है उसको स्टेट किया जाता है, उसको यूज़ करके प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ बढ़ा जाता है। नेक्स्ट इज़ काउंसलिंग। काउंसलिंग में क्या होता है, जब प्रॉब्लम हमें समझ आ गई उसको ध्यान में रखते हुए क्लाइंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, उसको बताया जाता है कि ये प्रॉब्लम है और इसको हम सॉल्व करने के लिए कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स को यूज़ कर सकते हैं। लास्ट स्टेप इज़ फॉलोअप। फॉलोअप में क्या होता है, जो काउंसलर है वो देखता है कि उसके क्लाइंट की प्रॉब्लम कितनी सॉल्व हो गई है, कि क्या उसको फर्दर असिस्टेंस की ज़रूरत तो नहीं है कहीं पे। Our next type of counseling is non-directive counseling. Non-directive counseling के जो चीफ एक्सपोनेंट है या चीफ एडवोकेटर है वो कार्ल आर रॉजर्स है। इसमें काउंसलर सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं करता, इसमें काउंसलर बैक स्टेप पे होता है और काउंसली को फुल राइट होता है कि वो अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सके। उसको उसकी एक डिग्निटी है और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो खुद भी कैपेबल है। उसको इंसाइट प्रोवाइड करने के लिए काउंसलर सिर्फ बैक एंड पे उसको गाइडेंस देता है ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को प्रॉपरली सॉल्व कर पाए। कार्ल आर रॉजर्स ने फॉलोइंग स्टेप्स दिए थे हमें काउंसलिंग के, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के। फर्स्ट है कि पहले तो प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना कि प्रॉब्लम सिचुएशन क्या है और क्लाइंट ऐसी प्रॉब्लम में फंसा ही कैसे है। उसके बाद क्लाइंट को ऑप्शन दी जाती है कि वो अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सके, अपनी पॉजिटिव फीलिंग्स भी उस प्रॉब्लम को लेके, अपनी नेगेटिव फीलिंग्स भी। इसके अलावा क्लाइंट की क्या कोशिश होती है कि उस काउंसलर की कोशिश होती है कि वो अपने क्लाइंट की इनसाइट को टेक ओवर करे, मतलब उसकी इनर फीलिंग को बाहर लेके आए ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काबिल हो। वन इज़ टर्मिनेशन ऑफ काउंसलिंग सिचुएशन। जब काउंसलर को लगता है या काउंसली को लगता है कि वो अपनी प्रॉब्लम को बेटर तरीके से सॉल्व कर सकता है तो इस टाइप की काउंसलिंग को एंड कर दिया जाता है। टाइप ऑफ काउंसलिंग इज़ इक्लेक्टिक काउंसलिंग। इक्लेक्टिक काउंसलिंग के जो चीफ एक्सपोनेंट है वो F.C. थॉर्न है। इनकी इस काउंसलिंग सिचुएशन को पहली दोनों काउंसलिंग सिचुएशंस का मिक्सचर माना जाता है, मींस डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव का। इस टाइप की काउंसलिंग में कभी काउंसलर एक्टिव होता है, कभी काउंसली एक्टिव होता है, या
कभी डायरेक्टिव मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, कभी नॉन डायरेक्टिव मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। और मेजर काम क्या होता है कि प्रॉब्लम को जॉइंटली मिलजुल कर सॉल्व किया जा सके। टिप्स इन इक्लेक्टिक काउंसलिंग आर कि सबसे पहले जो काउंसलर है काउंसली के साथ अपना रेपो एस्टेब्लिश करता है, प्रॉब्लम को डायग्नोज किया जाता है, फिर केस को स्टडी किया जाता है और प्लान बनाया जाता है कि किस टाइप से इस टाइप की सिचुएशन को मॉडिफाई किया जा सकता है। काउंसलिंग सेशन होता है, इसमें इंटरव्यू भी हो सकती है सिमुलेशन की हेल्प से, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के या दोनों जने मिलकर किसी ना किसी तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। एंड एट लास्ट अगर काउंसलर या काउंसलर किसी को भी लगे कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है या हो गई है तो बाद में उसका फॉलो अप लिया जाता है, अगर ज़रूरत हो, नहीं तो नहीं। जो तीनों टाइप की काउंसलिंग्स हैं, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव और इक्लेक्टिक, ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। इन तीनों की हेल्प से ही हम किसी भी तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू गेट दिस। थैंक यू सो मच।